नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। साथियों, आज का जो ब्लॉग है मैं ये लगभग 12 बजे दिन में शुरू कर रहा हूँ। सुप्रभात भी क्या, आज सुदिन हो गया है ये तो। तो अभी मैं कॉलोनी में थोड़ा सा घूम के आ रहा हूँ। हमारे यहाँ पर एक घर में आज पूजा हो रही थी तो देखने गया था। हालांकि वहाँ मैं अभी ऐसी बाहर से देख के आया, पूजा चल रही है। और आज हमारे भी गुरुदेव आने वाले हैं, शाम तक लखनऊ में पधारेंगे, तो फिर मैं उनके दर्शन भी आपको कराऊंगा साथियों। तो बस मिलते हैं, फिर बने रहिएगा। तो साथियों, संडे एंजॉय हो रहा है हमारा। तो संडे मंडे सब रोज़ एक सा ही है वैसे, लेकिन अभी उषा ने फ्रूट्स काट दिए भाई, थोड़ा सेब अनार। उसके बाद कह रही कि कहीं चलते हैं उधर शेखर लोगों की तरफ। कह रही मेरे को वहाँ छोड़ देना, तुम अपना हेयर कट करा लेना। तो वही अभी थोड़ी देर में चलते हैं भाई, ठंडा बहुत है। मैं तो कंबल के अंदर ही घुस गया और सामने में देख रहा था कुछ टीवी में प्रोग्राम, बहुत अच्छे देखे भाई। मैंने सौरभ जोशी का देख रहा था, लेकिन वास्तव में लड़का मेहनती है भाई, बहुत अच्छा है, अच्छे पॉजिटिव थॉट्स वाला है। लोग चाहे कुछ भी कहें, बट बंदा बहुत बढ़िया है। उसके मुझे अच्छे लगे उसके विचार सुन के, बढ़िया है। अपने और अपनी फैमिली में रहता है और बढ़िया है, मतलब कंटेंट भी अच्छे बनाता है। और इतनी कम एज में मतलब ऐसा ग्रो करके भी इतनी वो भी है, उसको सबसे बड़ी बात है इतनी बुद्धि है अच्छी। मतलब अच्छा विचार भी तो एक हो है, नहीं तो इस उम्र में तो इतनी मेच्योरिटी भी नहीं आती है। छोटा ही तो है, तो अभी छोटा ही, इतनी मेच्योर होते ही नहीं है, बड़े मेच्योर होते हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी। डाउन टू अर्थ लग रहा मुझे, अच्छा है। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा इसको देखता नहीं हूँ, अभी मैंने शुरू किया है। और इसके विचार जाने, मैंने एक दो वीडियो ऐसे देखे ना, बहुत अच्छा लगा वास्तव में उसको ना। और कुछ नहीं, अपनी फैमिली को लेके चलता है, सबसे बड़ा वो प्लस पॉइंट उसका ये है। सबको लेके चलता, नहीं जेलस नहीं है ना उसके अंदर किसी के लिए। और ज़्यादा वो किसी के उनसे वो भी नहीं होता, मतलब किसी के नेगेटिव कमेंट को रिप्लाई नहीं करता, मतलब ज़्यादा समझता नहीं है, बढ़िया है भाई। इस समय इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर। वैसे तो इसको अगर इंटरनेशनली भी देखो तो उसमें भी आएगा। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स भी बनाता है, बहुत अच्छे हुआ है। क्योंकि इतनी कम उम्र में और इतना गरीब परिवार से उठ करके, बिल्कुल भी इसको मतलब प्राउड नहीं है इस टाइप से ना। मतलब मुझे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है, ये करता है। वो उसके ब्लॉग उसके जो ऑडियंस है उसको ये पसंद है तो वो करता है भाई। 38 मिलियंस के आसपास उसके इस समय सब्सक्राइबर हैं, तो मानना पड़ेगा। और हमारे लिए तो भाई बहुत मतलब एक गौरव का ही विषय है कि उत्तराखंड का है बंदा, है अपना पहाड़ी है, तो इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग बना करके पूरे विश्व में अपना नाम कर रहा है, तो भाई बहुत अच्छी बात है। सौरभ जोशी का मुझे अच्छा लगा, मतलब कुल मिला के बढ़िया लड़का है, अच्छा है, बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, बहुत अच्छा है, गुड। तो अब हम लोग भी अभी चलते हैं भाई, फिर थोड़ी देर में निकलेंगे। तो मैं अपनी हेयर कट करा लेता हूँ कि शाम को महाराज जी भी, हमारे गुरुदेव भी आज आ रहे हैं यहाँ लखनऊ में, जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था। तो फिर शाम को उनसे मिलने जाऊँगा और फिर कल परसों से जो भी कार्यक्रम होंगे गुरु जी के, उसमें रहूँगा। अभी तो साथियों ठंड बहुत थी, अभी बाहर था मैं, लेकिन कुछ ठंड लग रही थी तो मैंने कहा चलो भाई, कंबल डाल लिया पैरों में, बैठे हुए थे, ब्लॉग्स देख रहे थे, टीवी देख रहे थे। तो चलो भाई मूसा जी, तो तैयार हो तो चलते हैं। चलो आप वहाँ बैठना, मैं अपना हेयर कट करा लेता हूँ, फिर शाम को तो मुझे निकलना भी होगा, ठीक है जी। चलो फिर तैयार हो जाओ भाई। पूसा हो चुकी है तैयार भाई, जरा मानस सिटी तक होके आते हैं साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये भाई हम लोग निकल रहे हैं मानस सिटी के लिए। और ये जो अभी टावर बन रही है, आप देखिए विशेष करता है जो है ना आगे इनका, तो यहाँ पर एक टावर बन रहे हैं, 30 स्टोरी, वो टावर की तैयारियाँ चल रही हैं। और ये रोड भी लगी है, अच्छी लाइटें भी लगी हैं, रोडें भी चौड़ी हो गई है, बढ़िया बीच में जो है डिवाइडर देके इसमें प्लांट लगा दिए गए हैं, तो काफ़ी अच्छा मतलब लुक दे रहे हैं इसको। तो दोस्तों हम निकल रहे हैं मानस सिटी की तरफ, और यही भाई अपनी धरनों में जा रहे हैं। हमारी जी वैगन तो भाई यही है, तो इसके चलने का भी अपना मज़ा है।
बढ़िया से भाई अपना शाम का टाइम है, थोड़ी हल्की ठंड भी है, तो स्कूटर का आनंद लेते हैं भाई। पहुंचने वाले हैं, बस नज़दीक आ गया, पहुंचते हैं साथियों, फिर दिखाते हैं आपको शेखर के घर पे। ये मुड़ गए हम सी ब्लॉक के लिए, यानी शेखर के घर की तरफ। अभी ये सड़कें सब नई बना रखी हुई मानस ने, मतलब पहले सड़क बनी थी, अभी उसकी दोबारा से इसमें डामरीकरण हुआ है। और ये दोनों तरफ वाइट मार्किंग भी कर दी है और रिफ्लेक्टर भी लगा दिए भाई रोड के दोनों तरफ। बहुत प्यारी रोड बन गई है अब तो। बस पहुंचने वाले, पहुंच गए हैं स्टूडियो वाले शेखर सतीश के घर में। चलो खोलो, वो लगा है, ये लोग सो भी ना रहे हो कहीं। बेल बजाऊं? बंद कर रखें। सो रहे होंगे, आज सोने का टाइम। सोने के टाइम पर पहुंचे, हम भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। नमस्कार नमस्कार, जय हो। हाँ हाँ, लेंस कार्ड वाले क्यों आए थे? चश्मा। जय हो जय हो जय हो। काकू सोया? कृष्णा है? अरे कृष्णा क्यों सोया? फिर भी मतलब वो रहता है, महाराज जी को रहता ही है, आ जाए सब करके ना। चलो फिर अब चलते हैं भाई, चलो चलो निकलो। ना 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 ना, अभी मैं मतलब आ भी सकता हूँ। नहीं नहीं, अभी ये करके ना मैं आ भी सकता हूँ अभी, मतलब अगर ऐसा हुआ जैसे, मतलब तो इसीलिए कह रहा हूँ, तो पहुंच जाएगा तो थोड़ा सा आइडिया जैसा दे देना ना, कि कह तो नहीं रहे कि बुला लो यार। कैसे 17-18 किलोमीटर दूर थे वो, आई पहुंच ही गए होंगे। हाँ शेखर है वो, शेखर तो अपना सही, शेखर पांडे जी, हाँ यहीं से वापस जाएंगे, वो रामायण में रहेंगे। हाँ आते ही हम, तो उनके टाइम नहीं है, बल्कि दाजू में से कह रहे थे महाराज जी को आप छोड़ दोगे वहां से करके। मैंने ठीक है मैं छोड़ दूंगा। अब वो कौन सी पप्पू की बेटी की शादी में रहोगे, मैंने कहा देख लेंगे फिर, अब हमको तो दिल्ली भी जाना है। क्या क्या चल फिर शकरकंद खोल लिया। रिफ्लेक्टर लग गए हैं? रिफ्लेक्टर लग गए। अच्छा लगेंगे इसमें? अच्छा लग तो गए, तो इनमें तो लाइट भी जलती थी यार। तो लाइट रिफ्लेक्टर है, लाइट पड़ेगी तो नहीं, जैसे अपने कैंट में मैंने देखा ना, वहाँ लगते हैं तो वो जलते रहते हैं। अभी आप उधर से आओगे तो आपकी लाइट। अरे नहीं 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 नहीं, वो अलग चीज, वो तो खैर अपनी लाइट पड़ेगी ना। एक रिफ्लेक्टर ऐसे होते हैं, उनमें अंदर जलते रहते हैं। हमने तो यही देखा, कैंट में तो पूरा ऐसे ही था भाई। तो दगड़ियों हम आ गए मानस सिटी से, हेयर कट भी कराए भाई, वहाँ थोड़ी देर बैठ के आ गए थे, ठंडा बहुत हो गया है। कॉलोनी में चल रही है रामायण, और महाराज जी भी पहुँच ही गए होंगे, थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो करीब करीब 15-20 किलोमीटर दूर थे लखनऊ से, तो अब पहुँच गए होंगे। अब अभी जाना तो उनके पास भी मिलने को था, लेकिन ठंड भी ज़्यादा है, महाराज जी भी थके मादे ही आते हैं इस समय। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप इस समय न जाके कल ही सुबह जाएं, क्योंकि कल से रामायण भी है वहाँ, और कल और परसों 2 दिन का अखंड पाठ है। तो कल सुबह जाएंगे, फिर हम लोग सुबह नहा धो के पूजा पाठ करके। तो इस समय मैंने शेखर से कहा है, अगर महाराज जी कहेंगे कोई और काम हो सकता है आ जाओ कहेंगे तो चला जाऊंगा, नहीं तो फिर कल सुबह ही जाऊंगा। अब ठंड में इधर उधर क्या ही करूँ, रात में महाराज जी भी आराम करेंगे। तो साथियों उषा ने चढ़ा दी है सब्जी, काहे की भाई आलू मूली, पहाड़ी मूली है ना, पहाड़ी मूली भैया, पहाड़ी मूली का टेस्ट ही अलग ही होता है। और बन रही है भाई कॉफी, कॉफी बन रही है, कॉफी फेंट के कप में रखी हुई है, मतलब कह रही मैं तो नहीं पीऊंगी, मेरे लिए बना रही है। मैं कह रहा हूँ थोड़ा पी लो, वही ठंड है, आप पियो। हैं? थोड़ा आप भी पियो। नहीं पक्का, तो अभी आपने पूजा करना है, आप पूजा करो, तो उसके बाद फिर ये कॉफी वॉफी पीते हैं। फिर देखता हूँ अगर महाराज जी के पास जाने का बनता है तो अभी है, और नहीं तो फिर कल ही जाएंगे। ठीक है जी, चलो फिर बने रहिए साथियों। अभी जैसा होगा डिसीजन, नहीं तो कल दर्शन कराऊंगा। फिर मैंने आपसे कहा था आज कराऊंगा, आज नहीं हो पाएंगे तो कल तो फिर है ही है। महाराज जी अभी यहाँ 2-3-4 दिन तो रहेंगे ही रहेंगे। कल से रामायण में भी रहना है भाई, रात में भी रहना। महाराज जी ने पहले ही ड्यूटी लगा दी है कि रहना है यहाँ। मैंने कहा पक्का रहेंगे महाराज जी, तो हमारा सौभाग्य है
ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि महाराज जी यहाँ पे आए हैं और रौनक रहेगी 2-4 दिन, बढ़िया रहेगा। रामायण का पाठ भी होगा और कई लोगों से मुलाकातें भी होंगी, अच्छा लगता है। ठंड हो रहा है पे साथियों, इसीलिए फिर कान भी बंद कर दिए। भैया भी आए एक तो स्कूटर से, तो थोड़ा ठंड लगी रही है। बाहर ठंड है एकदम, मौसम बदल गया भाई लखनऊ का। कल रात तो बहुत सर्दी थी भाई, है कल रात बहुत सर्दी थी। टेम्परेचर जो है वही 9-10 के आसपास है, 9 डिग्री। खैर तब भी यार लोग तो माइनस में भी रह रहे हैं, है ना। हमारी सेना देख लो -40 -30 में तैनात है बॉर्डर पे, लेकिन अब वही है, आदत की बात होती है भाई। उषा की हो गई भाई आरती पूजा भी, सब्जी चढ़ाई दी है, रोटी बनाते हैं भाई, इसके बाद फिर भोजन वगैरह करते हैं। जय हो प्रभु, जय श्री। मेरी तो चल रही भाई कॉफ़ी, बड़े से मग में कॉफ़ी बना दिया, ठंडा में अच्छी लगती है कॉफ़ी। लेते हैं कॉफ़ी की चुस्की। तो दोस्तों थोड़ा कॉलोनी में गया था घूमने के लिए, उधर एक पूजा भी हो रही थी। हमने कहा जा देख आते हैं भाई कौन से घर में पूजा हो रही। तो वहाँ पे रामायण पाठ था, जैसा कि मैंने बताया। आज उन्होंने पूजा की नए घर की, तो हम तो थे नहीं, दिन में निकल गए थे यहाँ सिटी में, अभी आए हैं। तो ठंडा बहुत है साथियों। तो आज के ब्लॉग को अब यहीं समाप्त करता हूँ। ब्लॉग तो आज क्या ही बन पाया, खैर जैसा भी है थोड़ा बहुत। आज तो प्रोग्राम हमारा असल में जाने का था वहाँ महाराज जी के पास, तो महाराज जी भी आने में लेट हुए, तो फिर हम भी नहीं जा पाए, कुछ काम हो गया था। तो कल सुबह से फिर वहाँ रामायण पाठ है, तो वहाँ चलूँगा साथियों। तो आज के ब्लॉग को अब यहीं समाप्त करता हूँ, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं साथियों कल एक नए ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।